हेलो स्टूडेंट, हम आपके लिए फिर से जीके के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स वाइज और सब्जेक्ट वाइज लेकर आए। आज हम पहले स्टैटिक पढ़ते हैं। भारत में प्रथम जो इंपॉर्टेंट आने वाले एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे, जिस तरह लिखा भारत सेना के प्रथम कमांडर चीफ जनरल कौन थे? आप जानते कि कैरिपा 1949 में। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा भारत के फील्ड मार्शल कौन थे? यहाँ पर लिखा SJFG माने केशव 1973 में थे। इसी प्रकार यहाँ पर लिखा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा भारत सेना में फील्ड मार्शल बनने वाले दूसरे भारतीय कौन थे? शाम मानेकशॉ। इसी प्रकार नेक्स्ट भारत के पहले रक्षा प्रमुख CID कौन थे? जनरल बिपिन रावत। इसी प्रकार पहले भारतीय शिक्षा मंत्री कौन थे? अब्दुल कलाम आजाद। इस प्रकार पहले भारतीय ICJ अधिकारी कौन थे? सत्येंद्र नाथ टैगोर। इसी प्रकार संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय विधि आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन है? आप जानते नगेंद्र सिंह। इसी प्रकार प्रथम भारतीय मुख्य न्यायाधीश हरिलाल J कन्हैया। इसी प्रकार प्रथम महिला IPS कौन थी? किरण बेदी। अंतरिक्ष पर जाने वाला प्रथम भारतीय राकेश शर्मा थे, जो 1984 में। इसी प्रकार भारत के संयुक्त राष्ट्र भाषण देने वाले प्रथम राष्ट्रपति सर वल्लभ भाई राधाकृष्ण। इसी प्रकार पद्म श्री प्राप्त करने वाले प्रथम खिलाड़ी बालवीर सिंह थे, 1957। इसी प्रकार इंग्लिश चैनल पर पार करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? मिहिर सेन। इसी प्रकार दक्षिण ध्रुव पर पहुंचने वाले प्रथम भारतीय JK बजाज थे, 1989। माउंट एवरेस्ट बिना ऑक्सीजन चढ़ने वाले प्रथम भारतीय पीयू दौरेज। इसी प्रकार माउंट एवरेस्ट फतेह करने वाली प्रथम भारतीय महिला वछेंद्री पाल थी। इसी प्रकार टेस्ट क्रिकेट में प्रथम 13 शतक लगाने वाले वीरेंद्र सहवाग। वनडे क्रिकेट में प्रथम दोहरा शतक लगाने वाले सचिन तेंदुलकर। वनडे में 3 बार दोहरा शतक लगाने वाले प्रथम भारतीय रोहित शर्मा। ओलंपिक स्वर्ण पदक जीतने वाले प्रथम भारतीय एथलीट नीरज चोपड़ा, टोक्यो 2021 में। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय रविंद्रनाथ टैगोर, 1913 में। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटेन थे। भारत के प्रथम अंतरिक्ष यात्री महिला कल्पना चावला। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल। भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी। भारत की प्रथम महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू। भारत की प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार। इसी प्रकार भारत की प्रथम महिला शीर्ष पदाधिकारी के बारे में हम कुछ बातें सीख लेते हैं। जो भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल। भारत की प्रथम महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू। भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी। ऐसे न्यायपालिका, भारत की प्रथम न्यायपालिका न्यायाधीश कोड अन्ना कैंडी। इसी प्रकार सर्वोच्च न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश फातिमा बीबी। सर्वोच्च न्यायालय की प्रथम महिला वकील जज बनी नीडू मल्होत्रा। इसी प्रकार संसद और विधानमंडल से भारत की प्रथम, यहाँ पर लिखा भारत की प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष मैरिया कुमार। इसी प्रकार प्रथम महिला राज्यपति उपसभापति बेलवेट अलेवा। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन लगा प्रथम महिला राज्यसभा का महासचिव कौन थी? BS रामा देवी। प्रथम भारत की प्रथम महिला केंद्रीय मंत्री राजकुमारी अमृत कौर। प्रथम महिला सांसद राधा भाई सुब्रयन। इसी प्रकार प्रथम महिला विधायक मुथुल काक्ष्मी रेड्डी। इसी प्रकार अंतर्राष्ट्रीय एवं संगठन संयुक्त राष्ट्र समाज की प्रथम महिला अध्यक्ष रहती विजय लक्ष्मी पंडित। इसी प्रकार राष्ट्रीय महिला आयोग की प्रथम अध्यक्ष जयंती पाटनायक। इसी प्रकार शिक्षा विभाग से प्रथम महिला IAS अधिकारी अन्ना राजम मल्होत्रा। इसी प्रकार प्रथम IPS अधिकारी किरण बेदी। खेल एवं सौंदर्य, भारत की प्रथम मिस्र यूनिवर्स सुष्मिता सेन। भारत की प्रथम मिस वर्ल्ड रीता फरिया। इसी प्रकार पहली भारतीय महिला फाइटर पायलट कौन थी? अनवानी चतुर्वेदी। इसी प्रकार भारतीय सेना की पहली महिला कॉम्बैट अधिकारी अभिलेषा बारैक। इसी प्रकार अंतरिक्ष पर जाने वाले प्रथम महिला कल्पना चावला। ओलंपिक एवं अन्य खेलों में प्रथम महिला से ओलंपिक से संबंधित कुछ पॉइंट है जो आने वाले एग्जाम में, ये हमारे कुछ जो प्रथम हैं, जो तो प्रथम जो पूछे जाते हैं, आपको यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं।
और ये हमारा डेली वीडियो के माध्यम से हम इसी तरह एवरेस्ट पे 2 बार चढ़ने वाली महिला को संतोष यादव, ये सब हमारे आने वाले एग्जामों में आपको यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। ये हमारी स्टडी के कुछ इंपॉर्टेंट है। जो पहले चैप्टर जो किससे लिया जो प्रथम है वो चैप्टर से क्या किया आपके लिए तैयार किया गया, जो आपके आने वाले एग्जामों में यहाँ से जिस तरह भारत रत्न में कौन कौन कब प्राप्त हुआ वो सारे, जिस तरह रेमन मैसेज पुरस्कार के बारे में, साहित्य में अन्य पुरस्कार के बारे में, ये सब अन्य क्या किया है इसमें जो प्रथम जो भी चीज़ें हैं, जहाँ प्रथम मेट्रो ट्रेन हुआ, रेल हुआ, सब इम्पोर्टेंट क्या है इसमें आपको क्लास में रखा गया है, जिसके आपको डेली हमारे साथ इस तरह प्रैक्टिस करके आप डेली हमारे साथ जुड़ सकते हो। डेली हमारे साथ इसी तरह डेली प्रैक्टिस करके अपने एग्जामों में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक लिया यहाँ पर इकोनॉमिक्स से, जो आपके आने वाले एग्जामों में देखने को मिल सकता है। यहाँ पर लिखा मानव विकास सूचांक, यानी कि जो मानव विकास सूचांक का जो प्रतिपादन दिया था 1990 में। इसी प्रकार इसका प्रतिपादक कौन है, महबूब उल हक। इसी प्रकार मानव विकास रिपोर्ट जारी की थी UNDP ने। इसी प्रकार इसके आधार था जीवन प्रत्याशा और शिक्षा एवं प्रति व्यक्ति की आय। भारत की पहली मानव विकास रिपोर्ट कब हुई थी, यहाँ पर लिखा है अप्रैल 2002 को। इसी प्रकार भारत में HRD की जारी करता है नीति आयोग। इसी प्रकार राज्य स्तरीय HRD जारी करने वाला पहला राज्य कौन बना, मध्य प्रदेश। इसी प्रकार HRD 2020 में भारत का स्थान 131वां। प्रथम देश कौन सा था, नॉर्वे। इसी प्रकार अंतिम देश नाइजीरिया। इसी प्रकार राष्ट्रीय आय से देखते हैं। राष्ट्रीय आय मतलब आप जानते हैं भारत में वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 माह तक चलता है। राष्ट्रीय आय का आकलन के जनक कौन है, साइमन कुजनेट्स हैं। साइमन कुजनेट्स को 1971 में नोबेल पुरस्कार मिला था। GDP की व्यय स्थिति का सूत्र में क्या लिखा है, यहाँ पर GDP बराबर होता है C+I + J + X - M, यानी C का मतलब होता है उपयोग, इसी पर I का मतलब होता है इन्वेस्ट करना या निवेश, G का मतलब है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर यानी सरकारी व्यय, X का मतलब होता है निर्यात, M का मतलब होता है आयात। इसी प्रकार नेक्स्ट लिखा भारत में GDP में सबसे बड़ा योगदान सेवा क्षेत्र में। भारत में पहली राष्ट्रीय आय गणना 1867 से लेकर 68 में हुई थी। पहले राष्ट्रीय आय गणना करने वाले पहले दादाभाई नेहरू जी थे। दादाभाई नेहरू जी ने प्रति व्यक्ति की आय 20 रुपये बताई। इसी प्रकार लिखा दादाभाई नेहरू जी के प्रसिद्ध पुस्तक पॉवर्टी एंड अनवैराइटीज रूल इन इंडिया है। इसी प्रकार धन निष्कासन सिद्धांत ड्रेन थ्योरी के प्रतिपादक कौन है, दादाभाई नेहरू जी है। इसी प्रकार लिखा अब वैज्ञानिक राष्ट्रीय आय की गणना 1931 से 32 में हुई थी। वैज्ञानिक राष्ट्रीय आय गणना करने वाले पहले VKRB राव थे। राष्ट्रीय आय का समिति का गठन 4 अगस्त 1949 को हुआ था। इसी डल आगे देखते हैं। और नेक्स्ट हमारा पॉलिटी से, जो पॉलिटी के अभी तक जो भी भाषा से रिलेटेड हमारा जो आज का टॉपिक है, पॉलिटी में राजभाषा से संबंधित जो भी है मुख्य तत्व यहाँ पर दिए गए हैं। संविधान का भाग 17 में क्या किया है, राजभाषा की बात किया है। आर्टिकल 343 से लेकर 351 तक। 8वीं अनुसूची में भाषा वर्तमान में 22 भाषा शामिल है। मूल संविधान में कितनी भाषा थी, 14 थी। आप जानते हैं नेक्स्ट पॉइंट लिखा हिंदी दिवस भारत में 14 सितंबर 1949 को बनाया और संविधान सभा के राज्य भाषा का दर्जा प्राप्त हुआ। विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। पहली विश्व हिंदी दिवस 1975 नागपुर में बनाया गया। इसी प्रकार लिखा कुछ महत्वपूर्ण राजभाषा, जैसे 343 में संघ राज्य की भाषा का बात किया जिसमें लिपि और हिंदी देवनागरी होगी। इसी प्रकार 345 में राज्य की राजभाषा राज्य के लिए राजभाषा का प्रावधान करना। इसी प्रकार 50A में लिखा है प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा की शिक्षा की सुविधा। और 351 हिंदी भाषा के विकास और प्रसार के लिए बात की है। अगर हम देखते हैं शास्त्रीय भाषा यानी क्लासिक लैंग्वेज 11 है। अक्टूबर 2024 में 5 भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिलने के बाद अब कुल 11 हो गई हैं। कितनी हो गई, कुल 11। जिस तरह लिखा तमिल को 2004 में जोड़ा गया, संस्कृत को 2005 में, तेलुगु को 2008 में, कन्नड़ को 2008 में, मलयालम को 2013 में, उड़िया को 2014 में, और इसी प्रकार मराठी को 2024, पाली को 2024, प्राकृत 2024, असमिया को 2024 और बंगाली को
2024। 8वीं अनुसूची में जोड़े गए कुछ भाषा हैं जो हम देखते हैं। पहले 14 थी, 8वीं अनुसूची में 8 भाषा को जोड़ा गया, जो लिखा है यहाँ पर सिंधी, जो 15वीं भाषा थी। 21वां संविधान संशोधन हुआ 1967 में, इसमें सिंधी भाषा को जोड़ा। इसी प्रकार 71वां संविधान संशोधन हुआ 1992 में, इसमें 3 भाषाओं को जोड़ा गया। क्या है? कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली। इसी प्रकार 92वां संविधान संशोधन हुआ 2003 में, इसमें 4 भाषाओं को क्या किया गया? जोड़ा गया। बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। इसी प्रकार आयोग और सीमित से कुछ इंपॉर्टेंट, जैसे प्रथम राजभाषा का आयोग केवल 1955 में, इसमें अध्यक्ष थे बीजी खेर, बाल गंगाधर खेर। इसी प्रकार प्रथम संयुक्त संसदीय समिति 1957 में, अध्यक्ष कौन थे? गोविंद बल्लभ पंत। राजभाषा का अधिनियम 1963 में आया था और इसमें संशोधन हुआ 1967 में। नेक्स्ट देखते हैं, कुछ हमारे किस्से हैं कंप्यूटर से रिलेटेड है, कुछ पॉइंट जो आने वाले एग्जाम में आपको देखने को मिल सकते हैं। जिस तरह यहाँ पर लिखा आधुनिक कंप्यूटर के जनक चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। अविस्कस का आविष्कार चीनों ने किया था। इसी प्रकार कैलकुलेटर का आविष्कार ब्लेसी पास्कल ने 1642 में किया था। प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार जी प्रेशर एग्जर्ट ने 1946 में क्या किया था? इसका आविष्कार किया। इससे प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन सा? एनएक्स। इसी प्रकार कंप्यूटर का मस्तिष्क सीपीयू को कहते हैं, सेंट्रल प्रोसेस यूनिट। मेमोरी 2 प्रकार की होती है, प्राइमरी और सेकेंडरी। इसी प्रकार रैम का फुल फॉर्म क्या होता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। रोम का रीड ओनली मेमोरी। कीबोर्ड में मान्यता है 104 कुंजियां होती हैं। कीबोर्ड का दूसरा नाम कुंजी पटल है। क्या है? कुंजी पटल है। इसी प्रकार लिखा मॉनिटर को विजुअल डिस्प्ले यूनिट कहा जाता है। फंक्शन की कितनी होती है? 12 है। MICR का फुल कहा गया मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर और रिकॉग्निशन। इसी प्रकार भारत में निर्मित पहला कंप्यूटर सिद्धार्थ था। बाइनरी नंबर सिस्टम में केवल 0 और 1 का प्रयोग किया जाता है। प्रथम डिजिटल कंप्यूटर क्या है? यूनिवेक्स। आईसी चिप मुख्यतः सिलिकॉन की बनी होती है। WW यानी कि वर्ल्ड वाइड वेब, तो इसका आविष्कार किया था 1989 में। लैन का पूरा लोकल एरिया नेटवर्क। भारत की शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर परम पदम है। इसी प्रकार एशिया का दूसरा सबसे बड़ा सुपर कंप्यूटर कौन सा है? परम और 10,000 है। HTTP का हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। HTML का हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। इसी प्रकार नेक्स्ट हमारा यहाँ पर कोबल भाषा का प्रयोग मुख्यतः व्यवसाय कार्यों के लिए यूज होता है। नेक्स्ट हम इतिहास के बारे में पढ़ते हैं। यहाँ पर लिखा भारतीय इतिहास का विभाजन। भारतीय इतिहास के काल के विभाजन, जो प्रौद्योगिकी साधित काल, जिस काल के लिए लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, उसे प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। इस काल में मानव जीवित पूर्ण सभ्य नहीं थे। इसी प्रकार अगाध ऐतिहासिक काल में, जिस काल में लिखित साक्ष्य उपलब्ध है लेकिन इनको पढ़ा नहीं जा सका, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? कांस्य युग भी कहा जाता है। ऐतिहासिक काल जिसमें क्या गया? लिखित साक्ष्य को पढ़ा और इसलिए इसको ऐतिहासिक काल कहते हैं। पाषाण काल, देखिए पाषाण काल का समय आप जानते हैं लगभग 13 लाख ईसा पूर्व से लेकर 10,000 ईसा पूर्व है। मानव जीवन के शिकार एवं भोजन संग्रह पर आधारित था। पत्थरों के औजार का प्रयोग किया गया पुरापाषाण काल में। पुरापाषाण काल के भाग निम्न: पुरापाषाण काल 5 लाख से 50,000 ईसा पूर्व, मध्य पुरापाषाण काल 50,000 से 40,000 और उच्च पुरापाषाण काल 40,000 से 10,000। इसी प्रकार मध्य पाषाण काल समय 10,000 से 6,000 ईसा पूर्व। आग का प्रयोग प्रारंभ हुआ। शिकार एवं पशुपालन किया जाता था। छोटे पत्थरों औजारों का प्रयोग किया। बर्तनों का निर्माण प्रारंभ हुआ। नवपाषाण काल में समय 6,000 से लेकर 1,000 ईसा पूर्व। कृषि का विकास हुआ। गेहूं और जौ की खेती के साक्ष्य मिले। कपास की खेती का प्रारंभ हुआ और पशुओं को पालतू बनाना गया और पहिए का आविष्कार किया। पूजा पाठ की शुरुआत हुई। हांसिया और बांसुरी जैसे औजारों को प्रयोग किया गया। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य: प्रागैतिहासिक काल की सर्वप्रथम जानकारी अर्चियल्ड चार्जिल ने 1867 से 68 में दी। उसी प्रकार गोल्दीवा से सबसे प्राचीन धौलवीरा से जो लिखित साक्ष्य चावल के लिखित यानी चावल के साक्ष्य मिले। प्रयागराज चावल की खेती के लिए प्रसिद्ध प्राचीन स्थल है। भीमटेक की गुफा जो चट्टानी
चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है, जो ताम्र पाषाण काल की एज है। इसी प्रकार ताम्र पाषाण काल को कैलोथ्रिक एज भी कहा जाता है। मानव द्वारा प्रयोग की गई पहली धातु तावा थी। इस काल में तावा पत्थर दोनों का प्रयोग किया गया। महत्वपूर्ण प्रागैतिहासिक काल। भारत में प्रागैतिहासिक काल अवशेषों की सर्वप्रथम खोज 1863 में रॉबर्ट ब्रुक्स फूट ने की थी। होमो स्पेंस अतः आधुनिक मानव विकास का लगभग 30,000 ईसा पूर्व में। इसी प्रकार भीमटेक गुफाएं की खोज 1957-58 में BS बांडेकर ने की थी। मध्यकालीन भारत, दिल्ली सल्तनत। आप दिल्ली सल्तनत के कुछ शासकों को याद कर सकते हैं, राजाओं को, जैसे गुलाब खिले तो सुन लो। गु से मतलब गुलाम वंश, खा से मतलब खिलजी वंश, तू से मतलब तुगलक, और सा से मतलब सेहद वंश, और लो से मतलब लोधी। दिल्ली सल्तनत के वंश, जैसे गुलाम वंश 1206 से 1290 चला, यानी 84 साल तक शासन किया था। खिलजी वंश 1290 से 1320 30 साल तक शासन किया था। तुगलक वंश यानी कि 1320 से लेकर 1414 94 वर्ष शासन किया। इसी प्रकार सेयद वंश 1414 से लेकर 1451 यानी 37 वर्ष तक शासन काल किया। इसी प्रकार लोधी वंश 1451 से लेकर 1526 तक 75 साल शासन किया। गुलाम वंश की यानी कि 1206 से लेकर 1290 तक। अन्य नाम महलूक वंश या इलवरी वंश है। संस्थापक कौन थे? कुतुबुद्दीन ऐबक। इसी प्रकार लिखा, यह तुर्क शासकों का वंश था। कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 से 1210 तक रहा था। इसको उपाधि मिली लाल बख्श और मलिक सिपह सालार की। इसी प्रकार इसे मोहम्मद ऑफ गौरी का उत्तरदायी था। प्रारंभिक राजधानी लाहौर थी। मृत्यु 1210 में चौगना खेलते हुए समय हुए थे। प्रमुख दरबारी कौन थे? हसैन निजाम और फारिक उद वीर। इसी प्रकार निर्माण कार्य, इसने कुवत उल इस्लाम मस्जिद का क्या किया? निर्माण किया। अदाई दिन का झोंपड़ा बनवाया। कुतुब मीनार का निर्माण प्रारंभ किया। इल्तुतमिश 1211 से लेकर 1236 तक रहा था। इल्तुतमिश बदायूं का गवर्नर था। वह कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद था। उसे तुर्की शासन का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। इक्ता प्रणाली का इसने क्या किया? प्रारंभ किया। 40 अमीरों के लिए तुर्क चलानी का गठन किया। चांदी और टाका और तांबे का जटिल सिक्का चलवाया। पहला तुर्क शासक जिसने शुद्ध अरबी सिक्के चलवाए। राजधानी को दिल्ली से स्थानांतरित किया। उपाधि सुल्तान ए आजम। 1225 में बंगाल के विद्रोह का दमन किया और कुतुब मीनार का निर्माण पूर्ण करवाया। उत्तराधिकारी रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान पहले पुत्र नसरुद्दीन की स्मृति सुल्तानगिरी टॉम में निर्माण कराया। रजिया सुल्तान 1236 से लेकर 1240 तक रही। ये मध्यकालीन की प्रथम मुस्लिम महिला शासका थी। वह इल्तुतमिश की बेटी थी और रजिया ने प्रथा त्याग कर पुरुषों के जैसी पोशाक पहनी और भटिया के गवर्नर इल्तुतमिश में विद्रोह किया। रजिया को बंदी बनाकर इल्तुतमिश से विवाह करवाया और रजिया की हत्या खोकर जनजाति के द्वारा की गई। अब देखते हैं आधुनिक भारत। अंग्रेजों के भारतीय क्षेत्रों के विस्तार। महत्वपूर्ण बैटल ऑफ सेल्वे 1216 से 12 में अंग्रेजों पुर्तगाल को हराया। बैटल ऑफ क्रिस्वन बेदरा का युद्ध यानी 1759 में डच को पराजित किया। कर्नाटक के युद्ध हैं कुछ इसमें, और जो कर्नाटक के युद्ध जो लड़े गए उसमें क्या गया बताया। जैसे वांडीवास का युद्ध 1760 में अंग्रेजों विजयी हुए। इसी प्रकार यहाँ बंगाल के कुछ इंपॉर्टेंट है जो आने वाले प्लासी के युद्ध के बारे में। प्लासी का युद्ध हुआ था 23 जून 1757 में। इसी प्रकार यहाँ पर बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764 में। यहाँ सब इलाहाबाद की संधि रॉबर्ट क्लिव ने की थी। और ये सब क्या है इंपॉर्टेंट है जो आने वाले एग्जाम में आपको यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। जो हमारे कुछ हिस्ट्री से, जिसमें तीनों हिस्ट्री के पार्टों को क्या किया गया? कवर किया है, जिससे आपको आने वाले एग्जामों में यहाँ से क्या मिले? बेनिफिट मिले। नेक्स्ट देखते हैं। अभी हमारे नेक्स्ट जियोग्राफी के जो आपको आने वाले एग्जामों में देखने को मिल सकते हैं। जिस तरह हमारा यहाँ लिखा यूनिवर्स के बारे में बात करते हैं। यूनिवर्स ब्रह्मांड की मूल धारणा है। देखिए, यूनिवर्स सूक्ष्म अणुओं से लेकर विशाल आकाशगंगा का एक समुद्र है जिसका अध्ययन कहलाता है इस्मोलॉजी। इसी प्रकार दूसरा सबसे बड़ा खगोलीय मात्रक प्रकाश वर्ष है। एक पारसेक में कितना होता है? 3.26 प्रकाश वर्ष। बिग बैंग थ्योरी का सिद्धांत दे रखा है। आज यहाँ पर लिखा जो यूनिवर्सल की उत्पत्ति का सर्वयांक सिद्धांत बिग बैंग थ्योरी है। इस सिद्धांत पर प्रतिपादक होने जॉर्ज लेमेटर जो 1927। इसी प्रकार यूनिवर्स की उत्पत्ति लगभग
13.7 अरब ईसा पूर्व मानी जाती है। बिग बैंग का शब्द है फ्रेड होयल ने किया। प्रमुख सिद्धांत स्थिर अवस्था का सिद्धांत का प्रतिपादक हरमैन वोंडी और थॉमस गोल्ड को कहा जाता है। इसी प्रकार नेक्स्ट हमारे यहाँ कुछ इसके खोज करता है जो उन्होंने खोज किया, यूनिवर्सल के सिद्धांत को दिया ये। और हमारे जो आकाश का अध्ययन हुआ 1796 में पीरे सुलेमान लेपिस ने किया था। सौर मंडल के सूर्य केंद्र का मॉडल लिकोनसन कॉर्पोरेशन ने किया था। इस प्रकार गैलेक्सी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट आकाशगंगा के तारों का विशाल समूह, प्रत्येक आकाशगंगा लगभग 100 अरब तारे हैं। हमारी आकाशगंगा मिल्की वे है। आकाशगंगा गैस धूल के निहारिकों से बनती है। आकाशगंगा 3 प्रकार की है, इस सर्पिल, दीर्घवृत्तीय, अनियमित। यहाँ पर सब क्या क्या है जो आने वाले एग्जामों में आपको देखने को मिल सकते हैं। हमने उन्हीं को क्या है, जिस तरह हमारी आकाशगंगा किस तरह है, मिल्की वे को ये क्या कहा जाता है, ये सारी चीज़ें क्या क्या है इसमें। तारामंडल, जैसे तारामंडलों का व्यवस्थित समूह होता है। सबसे बड़ा तारामंडल हाइड्रा है। यहाँ सारी चीज़ों को हमने क्या किया है, कवर किया है, जिससे आपको आने वाले एग्जामों में तारों में सबसे निकटतम तारा सूर्य होता है। सबसे चमकीला सीरियस होता है, या डॉग स्टार होता है। सूर्य का बाद निकटतम तारा प्रोमिक्सा सेंचुरी होता है। सुपरसोनिक तारे का विस्फोटक, ये सारी चीज़ें हमने क्या किया इसमें। ब्लैक होल का अत्यंत गुरुत्वाकर्षण वाला क्षेत्र है। ये सब क्या क्या हमने इसमें। आज जैसे प्रकाश वर्ष की गति क्या होता है, लगभग 3 × 10⁸ होता है। ये प्रकाश वर्ष एक प्रकाश द्वारा एक तय गई दूरी को कहते हैं। इसी प्रकार हिमालय पर्वत की नवीन पर्वत श्रृंखला है। हिमालय का निर्माण एथिस सागर के अवसादों से होता है। भारत की सबसे ऊंची चोटी K2 है, जिसकी ऊंचाई 8611 है। भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा। इसी वह विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट 8848 नेपाल चीन की सीमा पर। अरावली पर्वत का सबसे ऊंची प्राचीन पर्वत है। अरावली की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर माउंट आबू है। कुमायूं हिमालय की प्रमुख चोटी नंदा देवी। पीरपंजल हिमालय की प्रमुख श्रेणी। शिवालय की हिमालय की सबसे बाहरी श्रेणी। नंगा पर्वत की प्रमुख चोटी। ये सब हमारे आने वाले आपको एग्जामों में देखने को मिल सकते हैं। इसलिए अगर हमारा इसी तरह हमारे साथ आप डेली क्या कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं, जिससे आपको आने वाले एग्जामों में यहाँ से क्या मिले, बेनिफिट मिले, और इससे आप क्या कर सकते हैं, लाभ उठा सकते हैं, और डेली हमारे साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ये हमारी जियोग्राफी के कुछ इंपॉर्टेंट जो आने वाले एग्जामों में आपको। नेक्स्ट हम इतिहास के बारे में पढ़ते हैं। यहाँ पर लिखा भारतीय इतिहास का विभाजन। भारतीय इतिहास के काल के विभाजन जो प्रौद्योगिकी काल, जिस काल के लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है उसे प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। इस काल में मानव जीवित पूर्ण सभ्य नहीं थे। इसी प्रकार अगाध ऐतिहासिक काल में, जिस काल में लिखित साक्ष्य उपलब्ध है लेकिन इनको पढ़ा नहीं जा सका, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, कांस्य युग भी कहा जाता है। ऐतिहासिक काल जिसमें क्या गया, लिखित साक्ष्य को पढ़ा और इसलिए इसको ऐतिहासिक काल कहते हैं। पाषाण काल, देखिए पाषाण काल का समय आप जानते हैं लगभग 13 लाख ईसा पूर्व से लेकर 10,000 ईसा पूर्व है। मानव जीवन के शिकार एवं भोजन संग्रह पर आधारित था। पत्थरों के औजार का प्रयोग किया गया पुरापाषाण काल में। पुरापाषाण काल के भाग निम्न: पुरापाषाण काल 5 लाख से 50,000 ईसा पूर्व, मध्य पुरापाषाण काल 50,000 से 40,000 और उच्च पुरापाषाण काल 40,000 से 10,000। इसी प्रकार मध्य पाषाण काल समय 10,000 से 6,000 ईसा पूर्व। आग का प्रयोग प्रारंभ हुआ। शिकार एवं पशुपालन किया जाता था। छोटे पत्थरों औजारों का प्रयोग किया। बर्तनों का निर्माण प्रारंभ हुआ। नवपाषाण काल में समय 6,000 से लेकर 1,000 ईसा पूर्व। कृषि का विकास हुआ। गेहूं और जौ की खेती के साक्ष्य मिले। कपास की खेती का प्रारंभ हुआ और पशुओं को पालतू बनाना गया और पहिए का आविष्कार किया। पूजा पाठ की शुरुआत हुई। हांसिया और बांसुरी जैसे औजारों को प्रयोग किया गया। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य: प्रागैतिहासिक काल की सर्वप्रथम जानकारी अर्चियल्ड चार्जिल ने 1867 से 68 में दी। उसी प्रकार गोल्दीवा से सबसे प्राचीन धौलवीरा से जो लिखित साक्ष्य चावल के साक्ष्य मिले। प्रयागराज चावल की खेती के लिए प्रसिद्ध प्राचीन स्थल है। भीमटेक की गुफा जो चट्टानी चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है, जो ताम्र पाषाण काल की है। इसी प्रकार ताम्र पाषाण काल को
कैलोथ्रिक एज भी कहा जाता है। मानव द्वारा प्रयोग की गई पहली धातु तांबा थी। इस काल में तांबा पत्थर दोनों का प्रयोग किया गया। महत्वपूर्ण प्रागैतिहासिक काल। भारत में प्रागैतिहासिक काल अवशेषों की सर्वप्रथम खोज 1863 में रॉबर्ट ब्रुक्स फूट ने की थी। होमो स्पेंस अतः आधुनिक मानव विकास का लगभग 30,000 ईसा पूर्व में। इसी प्रकार भीमटेक गुफाएं की खोज 1957-58 में BS बांडेकर ने की थी। मध्यकालीन भारत, दिल्ली सल्तनत। आप दिल्ली सल्तनत के कुछ शासकों को याद कर सकते हैं, राजाओं को, जैसे गुलाब खिले तो सुन लो। गु से मतलब गुलाम वंश, खा से मतलब खिलजी वंश, तू से मतलब तुगलक, और सात से मतलब सेहद वंश, और लो से मतलब लोधी। दिल्ली सल्तनत के वंश जैसे गुलाम वंश 1206 से 1290 चला, यानी 84 साल तक शासन किया था। खिलजी वंश 1290 से 1320 30 साल तक शासन किया था। तुगलक वंश यानी कि 1320 से लेकर 1414 94 वर्ष शासन किया। इसी प्रकार सेहद वंश 1414 से लेकर 1451 यानी 37 वर्ष तक शासन काल किया। इसी प्रकार लोधी वंश 1451 से लेकर 1526 तक 75 साल शासन किया। गुलाम वंश यानी कि 1206 से लेकर 1290 तक। अन्य नाम महलूक वंश या इलवरी वंश है। संस्थापक कौन थे? कुतुबुद्दीन ऐबक। इसी प्रकार लिखा, यह तुर्क शासकों का वंश था। कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 से 1210 तक रहा था। इसको उपाधि मिली लाल बख्श और मलिक सिपह सालार की। इसी प्रकार इसे मोहम्मद ऑफ गौरी का उत्तरदायी था। प्रारंभिक राजधानी लाहौर थी। मृत्यु 1210 में चौगना खेलते हुए समय हुए थे। प्रमुख दरबारी कौन थे? हसैन निजाम और फारिक उद वीर। इसी प्रकार निर्माण कार्य, इसने कुवत उल इस्लाम मस्जिद का क्या क्या निर्माण किया। अदाई दिन का झोंपड़ा बनवाया। कुतुब मीनार का निर्माण प्रारंभ किया। इल्तुतमिश 1211 से लेकर 1236 तक रहा था। इल्तुतमिश बदायूं का गवर्नर था। वह कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद था। उसे तुर्की शासन का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। एकता प्रणाली का इसने क्या किया? प्रारंभ किया। 40 अमीरों के लिए तुर्क चलानी का गठन किया। चांदी और टाका और तांबे का जटिल सिक्का चलवाया। पहला तुर्क शासक जिसने शुद्ध अरबी सिक्के चलवाए। राजधानी को दिल्ली से स्थानांतरित किया। उपाधि सुल्तान ए आजम। 1225 में बंगाल के विद्रोह का दमन किया और कुतुब मीनार का निर्माण पूर्ण करवाया। उत्तराधिकारी रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान पहले पुत्र नसरुद्दीन की स्मृति सुल्तानगिरी टॉम में निर्माण कराया। रजिया सुल्तान 1236 से लेकर 1240 तक रही। ये मध्यकालीन की प्रथम मुस्लिम महिला शासका थी। वह इल्तुतमिश की बेटी थी और रजिया ने प्रथा त्याग कर पुरुषों के जैसी पोशाक पहनी और भटिया के गवर्नर इल्तुतमिश में विद्रोह किया। रजिया को बंदी बनाकर इल्तुतमिश से विवाह करवाया और रजिया की हत्या खोकर जनजाति के द्वारा की गई। अब देखते हैं आधुनिक भारत। अंग्रेजों के भारतीय क्षेत्रों के विस्तार। महत्वपूर्ण बैटल ऑफ सेल्वे 1216 से 12 में अंग्रेजों पुर्तगाल को हराया। बैटल ऑफ क्रिस्वन बेदरा का युद्ध यानी 1759 में डच को पराजित किया। कर्नाटक के युद्ध हैं कुछ इसमें, और जो कर्नाटक के युद्ध जो लड़े गए उसमें क्या गया बताया। जैसे वांडीवास का युद्ध 1760 में अंग्रेजों विजयी हुए। इसी प्रकार यहाँ बंगाल के कुछ इंपॉर्टेंट है जो आने वाले प्लासी के युद्ध के बारे में। प्लासी का युद्ध हुआ था 23 जून 1757 में। इसी प्रकार यहाँ पर बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764 में। यहाँ सब इलाहाबाद की संधि रॉबर्ट क्लिव ने की थी। और ये सब क्या है इंपॉर्टेंट है जो आने वाले एग्जाम में आपको यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। जो हमारे कुछ हिस्ट्री से, जिसमें तीनों हिस्ट्री के पार्टों को क्या किया गया, कवर किया है, जिससे आपको आने वाले एग्जामों में यहाँ से क्या मिले, बेनिफिट मिले। नेक्स्ट देखते हैं तो स्टूडेंट जो हमारे कुछ साइंस के जो आने वाले एग्जामों में आपको देखने को मिल सकते हैं।